नमस्कार दोस्तों, निर्डंका में आप सभी का स्वागत है। आप सोच सकते हैं कि मई माह में दिल्ली में कितनी भयानक गर्मी होती है। अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में ज़्यादा गर्मी होती है। बावजूद इसके इस साल 2 हत्याएं कर उनके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया। दिल्ली के पांडव नगर में महिला ने अपने पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े को फ्रिज में रखा था। इसी तरह मुंबई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई संध्या वालकर की आफ्ताब ने हत्या कर दी और उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा था, जिसके बाद वह कई माह तक इन टुकड़ों को दिल्ली के जंगल में फेंकता रहा। यह मामला आज भी उलझा हुआ है। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो दिल्ली की क्राइम ब्रांच को पांडव नगर हत्या की लीड मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने 500 घरे के फ्रिज की तलाश की। हालांकि आरोपियों की जानकारी सीसीटीवी कैमरे से मिली और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो आइए जानते हैं कि पांडव नगर हत्या क्या है और पुलिस ने 500 फ्रिज की क्यों जांच की। श्रद्धा की कहानी जानते ही हैं। जब आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के अंतिम टुकड़े को दिल्ली के जंगल में फेंकने गया था, तब उसका फ्रिज शव के टुकड़े से खाली हो चुका था। लेकिन दिल्ली के एक दूसरा घर भी था जहां अभी भी फ्रिज के शव के टुकड़े पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि जब आफ्ताब श्रद्धा के शव के अंतिम टुकड़े को फेंकने गया था, वह तारीख शायद 5 जून थी। उसी दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस ने एक शव के टुकड़े को बरामद किया था। यहाँ 2 टुकड़े मिले थे जिसमें पैर थे जो सड़ गए थे। इसके बाद इसी रामलीला मैदान में 3-4 दिनों तक शव के टुकड़े मिलते रहे जो पॉलीथीन से बंधे थे। इन बैगों में 2 पैर, 2 जांघ, 2 हाथ, 1 सिर बरामद हुआ, पर चेहरा ऐसा नहीं था कि संबंधित व्यक्ति की पहचान हो सके। इसके बाद पुलिस की टीम पूरे इलाके को छानबीन करती रही, लेकिन लाश का कोई और टुकड़ा नहीं मिला। पुलिस इन टुकड़ों को सुरक्षित रखवा देती थी। इसके बाद इस मामले को लोकल पुलिस के बजाय क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। बावजूद इसके क्राइम ब्रांच को कोई भी लीड नहीं मिली, न कोई किसी कातिल की पहचान हुई, उसे मारने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी क्राइम ब्रांच के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन है और इसके कातिल का भी पता नहीं चल पाया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने रामलीला मैदान के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी तरह कई माह बीत गए, लेकिन इस मामले में क्राइम ब्रांच के हाथ अभी खाली थे। क्राइम ब्रांच एक बार फिर सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है, जिससे 31 मई और 1 जून को एक सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग रामलीला मैदान की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें एक महिला और एक पुरुष दिखाई देते हैं, मगर उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने रामलीला मैदान के आसपास इन संदिग्ध लोगों की जांच की, पर इनका कहीं पता नहीं चल पाया। अब तक 6 माह बीत चुके थे, लेकिन क्राइम ब्रांच असली कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि इस दौरान पुलिस आसपास के इलाकों में जांच पड़ताल करती रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बीच नवंबर में श्रद्धा हत्या का मामला सामने आया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखा था। इसके बाद पुलिस को इस केस में लीड मिली और 500 घरों की फ्रिज तक जांच कर डाली। बताया जा रहा है कि ब्लॉक 20 में 500 घर हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन घरों में रहने वाले लोगों की फ्रिज तक जांच कर डाली और उनसे पूछा कि क्या आसपास के इलाकों में किसी के घर से सड़ने की बू आती है। हालांकि आरोपियों तक सीसीटीवी कैमरे के जरिए क्राइम ब्रांच पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। अब यह जान लेते कि मामला क्या है। दरअसल यह मामला दिल्ली के पांडव नगर का है। अंजन दास की हत्या पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर की। बताया जाता है कि अंजन पूनम का तीसरा पति था। इससे पहले उसकी 2 शादी हो चुकी है। गौरतलब है कि पूनम बिहार के रहने वाली है, जहां उसकी शादी सुखदेव के साथ हुई थी। उनका एक बच्चा भी था। इसके बाद सुखदेव पूनम को छोड़कर दिल्ली आ गया। इसके बाद पूनम भी उसकी तलाश में दिल्ली आ गई, लेकिन दिल्ली में पूनम को सुखदेव तो नहीं मिला, पर उसका संबंध कल्लू से हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों से 3 बच्चे हुए, जिसमें आरोपी दीपक भी एक है। इसके बाद 2016 में कल्लू की मौत हो गई। बाद में पूनम ने अंजन दास से शादी कर ली, यानी पूनम की यह तीसरी शादी थी, जबकि अंजन की यह दूसरी शादी थी। अंजन भी बिहार का रहने वाला था। उसकी पत्नी और बच्चे बिहार में रहते हैं। अंजन के 8 बच्चे हैं। जब इस बारे में पूनम को जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया और उसे आए दिन झगड़ा होने लगा। यह भी बताया जा रहा है कि अंजन ने पूनम के गहनों को बेचकर बिहार पैसे भेजे थे, जिसको लेकर दोनों में अब एक बार और तकरार बढ़ गई। यह भी बताया जा रहा है कि पूनम के बेटे दीपक की पत्नी पर भी अंजन की बुरी नज़र थी। इसके अलावा अंजन अपनी सौतेली बेटी भी गलत नज़र रखता था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पूनम और उसके बेटे दीपक ने अंजन की हत्या करने का प्लान बनाया
और दोनों ने पहले उसे बेहोशी की दवा पिलाई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद माँ बेटे ने उसके शव के टुकड़े को फ्रिज में रखकर दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर फेंकना शुरू कर दिया था। श्रद्धा और अंजन की हत्या कर उनके शव को फ्रिज में रखा गया था। दिल्ली सरकार की बिजली नीति के तहत 200 यूनिट मुफ्त है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता इस नीति का कितना सदुपयोग कर रही है। जिस तरह से शव के टुकड़ों को सड़ने के बचाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल की यह बिजली नीति जनता के हित में है? क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि सरकार की मुफ्त योजनाओं का जनता दुरुपयोग करती है। तो यह सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार की बिजली नीति इन हत्याओं के लिए कितनी जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।